आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां के हालिया इंतखाबात में बीजेपी बिछड़ गई है। इसलिए वो मुसलसल कोशिश कर रही है कि किसी तरह से यूपी इंतखाबात का रुख हिंदू मुस्लिम कर दिया जाए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तर्जुमान मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी ने आज उत्तर प्रदेश इंतखाबात के हवाले से मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के हालिया इंतखाबात ने यह साबित कर दिया है कि बीजेपी यूपी में बिछड़ गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुसलसल कोशिश में है कि किसी तरह से यूपी इंतखाबात का रुख हिंदू मुस्लिम कर दिया जाए, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है जिससे उनको कामयाबी नहीं मिल रही है। इसलिए बीजेपी के रहनुमाओं में बौखलाहट है। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से है, जहां के ज़िला आजमगढ़ के अहरोला थाने इलाके में जहरीली शराब पीने से 7 अफराद की मौत हो गई है, जबकि 41 लोग बीमार हैं। इस वाक़े से कुर्ब जवार के देहात में कोहराम मच गया है। उत्तर प्रदेश के एक्साइज कमिश्नर सेंथल बांडियान सिंह ने इस मामले में लापरवाही बरतने पर 3 एक्साइज एहलकारों को मुअत्तल कर दिया है। पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है। से है, जहां सीएए और दीगर तहरीक में मुतहर्रिक रहने वाले आलिया यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म अनीस खान के कत्ल के खिलाफ कोलकाता में कई तलबा तंजीमों ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया है। साथ ही उसकी आला तहकीकात का मुतालबा किया। आलिया यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म अनीस खान के बहिमाना कत्ल के खिलाफ कोलकाता की सड़कों पर आलिया यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्मों की जानिब से लगातार मुजाहिरे किए जा रहे हैं। अनीस का खून रायगा नहीं जाएगा नारे यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्मों ने लगाए। अनीस के कत्ल के लिए बयान बाजू हामियों ने मौजूदा हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया है। आज अनीस के कत्ल के खिलाफ मुख्तलिफ तलबा तंजीमों ने मार्च का ऐलान किया है। अगली खबर कर्नाटक से है, जहां के शिवमोगा में इतवार को एक 23 साल बजरंग दल कारकुन की मुबीना कत्ल के सिलसिले में पुलिस ने मजीद 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में मंगल को भी इम्तिनाई अहकामात के दरमियान हालात कशीदा रहे। रिजर्व फोर्स को तलब किया गया है और सूरत हाल पर नजर रखने के लिए सीनियर पुलिस अफसरान जिला में तैनात है। इम्तिनाई अहकामात 23 फरवरी तक नाफिजुल अमल है। 12 अफराद को पूछगछ के लिए तहवील में लिया गया है। अगली खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां ऊना जिले में एक क्रैक फैक्ट्री में धमाका हुआ। हादसे में अब तक 6 अफराद हलाक हो गए हैं। 10 से 15 अफराद के झुलसने की इत्तलात है। धमाके के बाद राहत और बचाव का काम जारी है। अगली खबर रूस से है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के आइन का आर्टिकल 17 अपनी सरजमीन पर गैर मुल्की फौजी अड्डों की तैनाती की इजाज़त नहीं देता। रूस के सदर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन का आइन मुल्क में गैर मुल्की फौजी अड्डों के क़ियाम की इजाज़त नहीं देता है, लेकिन इस मामले को पसे पुस्त डाल दिया गया है और नाटो के अड्डे मिशन के नाम दिए गए हैं कि ये सिर्फ एक कन्वेंशन है जिसे आसानी से नज़रअंदाज किया जा रहा है। नाटो ममालिक के तरबियती मिशन यूक्रेन में तैनात है, जो दरअसल गैर मुल्की फौजी अड्डे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। गुजरात में मुकीम उत्तर प्रदेश के ज़िला जौनपुर के 8 माहीगीर अपनी रोजी रोटी के सिलसिले में समुद्र का रास्ता भटक कर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। पाकिस्तान में उन्हें यरगमाल बनाए जाने के इम्कान के पेश नज़र मरकज़ी वज़ारत दाखिला से उनकी रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां सीतापुर जेल में कैद साबिक काबीना वज़ीर मोहम्मद आज़म खान की जानिब से एडवोकेट नासिरा आदिल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालतनामा दाखिल किया और 3 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का वक्त मांगा है। इसे कबूल करते हुए अदालत ने तमाम दरखास्तों को 22 मार्च को समाअत के लिए पेश करने की हिदायत की है। अगली खबर हरियाणा से है। हरियाणा हुकूमत ने अब डेरा सच्चा सौदा के सरबराह राम रहीम को Z+ सिक्योरिटी देने का ऐलान किया है, जो पंजाब के इंतखाबात से ठीक पहले फरलो पर आए थे। हरियाणा हुकूमत ने यह कदम यह कहते हुए उठाया कि राम रहीम की जान को खालिस्तानियों से खतरा है। हरियाणा हुकूमत का कहना है कि खालिस्तान के हामी डेरा सरबराह को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए उन्हें सख्त सिक्योरिटी दी। अगली खबर यूक्रेन से है। रूसी फौज यूक्रेन के 2 सूबों लोहांसिक डोनेस्टिक में दाखिल हो गई है। सदर पुतिन ने यूक्रेन के इन 2 रियासतों को 13 घंटे पहले भारतीय वक्त के मुताबिक 3 बजे आज़ाद मुल्क करार दिया था। उसके बाद रूसी फौज के टैंक इन इलाकों की तरफ बढ़े। पुतिन ने कहा कि ये लोहांसिक डोनेस्टिक और अलहदगी पसंदों के ज़ेर कब्जा इलाके में अमन बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है। फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।